नमस्कार साथियों, मैं सनातन शुक्ला आपका स्वागत करता हूं कैच द वेव में। एक बार फिर से इंडिया अर्थात भारत को लेकर जो डिबेट छिड़ी हुई, उस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। इस समय हमारे देश में जो इंडिया अर्थात भारत को लेकर बड़े से बड़े नेताओं और नेटिजन्स की काफ़ी सारे खूब उन लोगों ने धूम धड़ाका कर रखा है, तो इसको देखेंगे कि क्या है और इसी क्या है मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान का इंडिया से कनेक्शन, इंडिया शब्द से। तो पहले तो हम आपको बताएंगे कि इंडिया शब्द भारत में कहाँ से लिया गया, किसने दिया। यूनानियों द्वारा, ग्रीक के लोगों के द्वारा इंडिया शब्द दिया गया भारत को। अब उसके बाद आता है इंडिया अर्थात भारत का क्या चल रहा है। अनुच्छेद 1 जो है संविधान का अनुच्छेद 1, इंडिया अर्थात भारत क्या चल रहा है। इंडिया अर्थात भारत क्या चल रहा है। इंडिया अभी रिसेंटली एक प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से एक प्रेसिडेंट ऑफ भारत का लेटर वायरल हो गया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था। ठीक है भैया, वहाँ तक तो लोगों को ठीक लग रहा था कि भारत इंडिया, जब इंडिया और भारत अर्थात एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं। हाल में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आसियान दौरे के लिए जा रहे हैं और उनके ऑफिशियल लेटर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा हुआ आ गया। भाई साहब, आग लग गई मार्केट में। तो अब तो लोगों ने धूम धड़ाका शुरू हो गया। तो क्या हुआ एक्चुअल में, जब ये हुआ तो उन्होंने लिख दिया। अब सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान का क्या, मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे एक्चुअली में। एक साउथ एशिया इंडेक्स रिपोर्ट मीडिया द्वारा पता चला कि पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत इंडिया नाम को हटाता है संविधान से तो वह यूएन में इंडिया नाम को लेकर क्लेम कर देगा कि भैया उसका नाम इंडिया। अब इसको लेकर बहुत से वीडियो वायरल हो गए, बहुत से मीम वायरल हुए, ट्विटर पे धमा चौकड़ी मची है। कोई कह रहा है बेटे को बाप का नाम चाहिए, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है अब पाकिस्तान इसी में खुश हो जाएगा कि भाई अगर उसका नाम बदल जाएगा तो ये हो जाएगा इंडिया मून पर जा चुका है, तो ये होगा कि इंडिया मून पर जा चुका है तो वो भी मून पर हो गया। लोगों ने कहा बेटे को बाप का नाम चाहिए और मिलना भी चाहिए, तो ये वायरल हुआ। अब दूसरी बात आती है मोहम्मद अली जिन्ना ये क्या चाहते थे, पाकिस्तान इंडिया का नाम क्यों चाहता था, मोहम्मद अली जिन्ना क्यों चाहते थे। भाई जब बंटवारा हुआ तो आज़ादी हुई तो भाई पाकिस्तान चला गया, अलग हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना लेकर चले गए अलग। तो उनके जो सिपा सलाहकार, उनके जो गवर्नर बने मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे यहाँ लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने हमारी तरफ, उन्होंने हमारे गवर्नर थे। तो भाई साहब एक बार लॉर्ड माउंटबेटन ने इनवाइट किया मोहम्मद अली जिन्ना को, तो उसमें लिखा है इंडिया शब्द का वहाँ यूज़ हुआ। तो भाई साहब बड़े दुखी हो गए, गुस्से में हो गए, परेशान हो गए कि मुझे मेरा नाम मिलना चाहिए, इंडिया मेरा नाम होना चाहिए। अब मोहम्मद अली जिन्ना क्यों चाहते थे कि उनको देश का नाम इंडिया हो। क्या था, एक हिमालय पर्वत श्रृंखला से बहुत सी नदियां बहती हैं, तो उसमें एक नदी बहती है इंडस। अभी इंडस नदी को हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। इंडस नदी पाकिस्तान से होकर निकलती है, पाकिस्तान की तरफ से आती है, तो इंडस नदी के नाम से ही इंडिया था। तो पाकिस्तान उसको लॉजिक मानता है, उसको लॉजिक देता है कि जब इंडस के नाम से पड़ी तो वो हुआ, इंडिया का बंटवारा हुआ तो कहता है इंडिया नाम हमें देना चाहिए। पाकिस्तान का कहना ये है कि मुझे इंडिया लॉजिक का नाम बना देना चाहिए। अब खोजी मीडिया हमारी, उसने भी बहुत चीज़ें ढूंढी। उसने देखा एक 10 सितंबर 1949, 10 सितंबर 1949 को लेकर भी, जब भाई कुछ भी होता है ना तो खोजी मीडिया जो सब होती है बहुत सी चीज़ें ढूंढ लेती हैं। 10 सितंबर 1949 को ढूंढा गया तो ये हुआ कि 18 सितंबर 1949 को तो ये हुआ कि क्या जब संविधान बना था तब नाम पर बहस हुई थी
डिबेट हुई थी। तो ढूंढा गया 18 सितंबर 1949 को नाम को लेकर डिबेट हुई थी। संयोगवश फिर से 18 सितंबर 2023 को 5 दिन की संसदीय बैठक बुला ली गई। गणेश चतुर्थी के दिन नई संसद भवन में प्रवेश किया जाएगा। तो भाई साहब, खोजी मीडिया ने क्या क्या ढूंढा। 18 सितंबर 1949 में बहस हुई थी, फिर 18 सितंबर 2023 में फिर बहस होगी। अब क्या होगा? 5 दिन की संसदीय बैठक जो बुलाई जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन पर बात होती है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात होती है, या पीओके पर बात होती है, या इंडिया अर्थात भारत, इस पर बात होती, क्या बात होती है तो तभी पता चलेगा। बट अभी जो सुर्खियों में चल रहा है, जो चर्चा में चल रहा है, उसको लेकर हमने आपको बताया कि बड़े बड़े ट्वीट हुए, बड़े बड़े लोगों ने कहा कि अब सोचिए, बहुत से लोगों ने कहा कि अब अगर इंडिया, क्या फ़ायदे होंगे भी सुनिए क्या है। अगर इंडिया नाम हटता है तो IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, BIT हो जाएगा, तो बहुत सी चीज़ें होंगी। अब वेदों से अगर हर जगह से देखा जाए, जब 18 सितंबर 1949 को बहस हो रही थी, तो भी हुआ था कि वेदों और उनसे पता चलता है कि इसका भारत ही नाम था। तो ये सारी चीज़ें चल रही है भैया। तो मुझे आपको ये बताना था कि इंडिया अर्थात भारत देश, इंडिया अर्थात भारत की बहस बढ़ती चली जा रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, भारत भारत। वहीं दूसरी बात हम आप लोगों से ये करेंगे, कनाडा में एक रेफरेंडम रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। रेफरेंडम क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और क्या चल रहा है कनाडा में। भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर इतनी तलखी रहती है या क्या रहता है। एक कबीर जी का दोहा था, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। टोरंटो जी भी आ भी रहे हैं भारत में। क्या हुआ है बताता हूँ आपको। कुछ खालिस्तानी हैं, वो एक अलग देश की मांग कर रहे हैं, जो कनाडा में बैठे हैं, कनाडा से बात कर रहे हैं, कनाडा में बैठकर अपने उसको कर रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी जो रेफरेंडम हो रहा है, रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम एक प्रकार का जनमत संग्रह होता है। क्या हो रहा है, कनाडा के एक सरी शहर के एक स्कूल में कुछ खालिस्तानियों ने एक रेफरेंडम कराने के लिए बोला। अब रेफरेंडम करा रहे थे, अब उन्होंने, क्या ऐसा हुआ जो रेफरेंडम रद्द करना पड़ा। सरी शहर के एक स्कूल में जो खालिस्तानी लोग रेफरेंडम कराने जा रहे थे, तो उसमें एक पोस्टर उन्होंने लगाया। उस पोस्टर में क्या दिखाया कि AK-47 को पैर से कुचला जा रहा, AK-47 पर इंडिया लिखा हुआ है। वह उसमें 2 लोगों की फ़ोटो लगी हुई है उस पोस्टर में, एक निज्जर और एक तलविंदर सिंह परमार। दोनों लोग अब नहीं हैं, निज्जर भी मारा गया और तलविंदर सिंह परमार भी नहीं है। तलविंदर सिंह परमार कौन है? निज्जर भी, तलविंदर सिंह परमार जो हैं, एक अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था 9/11, उस घटना से पहले उससे भी बड़ा एक घटनाक्रम हुआ था। एयर इंडिया की फ़्लाइट को 23 जून 1985 को बम से उड़ा दिया गया था। करीब
300 के ऊपर लोग थे, 300 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, इसमें 100 कुछ लोगों के शव मिल पाए थे, बाकी लोगों के शव ही नहीं मिल पाए थे। फ्लाइट टोरंटो से आ रही थी और उस फ्लाइट में बम लगा दिया गया था। 45 मिनट बचे थे लंदन में लैंड करने के लिए, उसके पहले ही वो ब्लास्ट हो गई थी। बहुत से लोगों की जान गई थी उसमें, उससे बड़ा अभी तक हमला बहुत उसमें लोग जान गए थे। उस हमले का आरोपी तलविंदर सिंह परमार था। तलविंदर सिंह परमार थे। तो बस यही बताना था आपको कि कनाडा के स्कूल में एक रेफरेंडम कराया जा रहा था सरी शहर के स्कूल में, जिसको रद्द कर दिया गया है। और जो टोरंटो जी अभी भारत आ रहे हैं, इनको जवाब देना पड़ जाता, इसलिए उन्होंने रेफरेंडम को रद्द करवाया। और खालिस्तानी कुछ हैं, कई बार खालिस्तानी कनाडा में रेफरेंडम कराते हैं। कुछ हमारे भारतीय भाई हैं जो कनाडा में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो उस रेफरेंडम को रद्द कराने की मांग करते हैं और उसको कराते हैं। तो अभी कुछ हैं खालिस्तानी जो भाग गए हैं, सरदार जो पाकिस्तानी या कहीं से फंडिंग मिलती है। एक्चुअली में खालिस्तानियों के भी उन भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अगर किसी दूसरे देश में अशांति रहेगी तो उनकी दुकानें चलती रहेंगी, तो ऐसा चलता रहता है। तो अपडेट करना था कि कनाडा के एक रेफरेंडम कनाडा में एक होना जा रहा था सरी स्कूल के शहर में, उसको रद्द करा दिया गया। क्यों कराया गया? ऐसा था, तलविंदर सिंह परमार, निज्जर जैसे लोगों की फ़ोटो लगी थी। तलविंदर सिंह परमार किसका आरोपी था वो भी मैंने बता दिया, निज्जर भी का आतंकवादी थे। और AK-47 का गलत तरीके से पोस्टर था, तो ऐसा हुआ।